मैं अधिवक्ता हरीश भाटिया, शिक्षक एवं सलाहकार, लॉ सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। अच्छे समय में दौड़िए, बुरा समय कभी नहीं आएगा। यही एक सबसे बड़ा सूत्र है। यदि अगर आप अच्छे समय में दौड़ेंगे तो आपको कभी भी बुरा समय आने का संभावना ही नहीं है। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे किसी भी स्तर की एग्जाम, परीक्षा, निजी जीवन में भी अगर आप देते हैं तो आप इसके अनुसार सक्षम हो जाएंगे कि कैसे आप अपना लक्ष्य प्राप्त करें। लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कोई एग्जाम हो या अन्य कोई भी लक्ष्य, एग्जाम कोई भी प्राप्त हो, उनको प्राप्त करने के कुछ नियम होते हैं। काफी लोगों को पता है, हमको पता है, यहाँ पर बैठे सभी लोगों को कुछ न कुछ सब जो नियम है वो सभी को पता है, बस हम केवल भूल जाते हैं। जैसे ही कोई उनके विषय में चर्चा करता है तो हम सोचते हैं कि अरे ये तो मुझे पता था। तो फिर क्या हुआ? समस्या कहाँ है? हम उसको चैनलाइज नहीं करते, हम उसको सीक्वेंस में नहीं रखते, हम उसको एक क्रमबद्ध जो एक योजना होती है वो नहीं बनाते और हम यहीं चूक जाते हैं। उदाहरण के लिए एक साधारण सा उदाहरण दूंगा कि यदि अगर हम दिल्ली जाना है, एक मीटिंग अटेंड करना है, मीटिंग में डील करना है, उस वहां से हमें हमारा अचीवमेंट लाना है, तो हम क्या करेंगे? बहुत ही आसान है। सभी सभी बोलेंगे कि रिजर्वेशन करेंगे, ट्रेन का टिकट लेंगे, प्लेन का लेंगे, बस का लेंगे, दिल्ली पहुंचेंगे, ऑटो लेंगे, होटल जाएंगे, सेकंड डे हम गंतव्य पर पहुंचेंगे, मीटिंग अटेंड करेंगे और लक्ष्य प्राप्त करेंगे। अब यहाँ पर लक्ष्य प्राप्त करना किसी का पूरा हुआ, किसी का अधूरा हुआ, कोई दिल्ली पहुंचा, कोई मीटिंग तक पहुंचा, कोई अचीवमेंट करके नहीं आ पाया। इसके अलग अलग रीजंस हो सकते हैं, लेकिन इन सभी को यदि अगर चैनलाइज करके यदि अगर हम करते हैं तो निश्चित रूप से आप सफलता प्राप्त करेंगे। सफलता आपकी ही होगी। होता यह है कि हम लक्ष्य की तरफ बढ़ते हैं किंतु योजनाबद्ध तरीके से नहीं। तो साधारण सी यदि अगर दिल्ली जाना है को लेकर के अगर हम प्लान कर सकते हैं तो फिर एग्जाम को सीक्वेंस में क्यों नहीं रखते? कोई एग्जाम किसी भी लेवल की हो, हम क्यों उसे सीक्वेंस में क्यों नहीं हम चैनलाइज करते, क्यों नहीं हम उसको पर योजना बनाते? तो मैं आज आपको 7 टिप्स ऐसे दूंगा जिसके दम पर आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे, टारगेट आप हिट कर सकते हैं। पहला टिप है गोल सेट करना, टारगेट तय करना, लक्ष्य बनाना। याद रखिए, जो आपने पाना चाहते हैं, जो आपका लक्ष्य है, जो आप पाना चाहते हैं वही आपका लक्ष्य होता है। अर्थात अगर आप अपने आप को सफल बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले एक स्वप्न देखिए, एक लक्ष्य निर्धारित कीजिए और एग्जाम में टॉप करना है, नंबर 1 आना है, जिले में नंबर 1 आना है, प्रदेश में नंबर 1 आना है, देश में नंबर 1 आना है। ये हमारा एक स्वप्न है। जब तक हम एक स्वप्न नहीं देखेंगे तो हम मेहनत करेंगे, 24 घंटे मेहनत करेंगे, किंतु हमारा हाल ठीक घड़ी के एक पेंडुलम की तरह होगा जो 24 घंटे काम करता है लेकिन खड़ा वहीं रहता है, वहीं स्थिर रहता है, वो कहीं पहुंचता नहीं है। तो सबसे पहले एक स्वप्न देखिए, योजना बनाइए, पहला टिप। दूसरा टिप, कोई भी टारगेट हिट करना है तो हमें उसे स्टेप वाइज ब्रेक करना होगा, टारगेट को डिवाइड करना होगा, छोटे छोटे हिस्सों में बांटना होगा। यानी किसी लक्ष्य को पाने के लिए उसको छोटे हिस्सों में बांट दीजिए। जब आप छोटे छोटे टारगेट हिट करेंगे तो आपका अपना खुद का एटीट्यूड में अंतर आएगा। आप अपने अंदर एक नई ऊर्जा फील करेंगे कि हाँ, अब मैं अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहा हूं। किन चैप्टरों में ज्यादा प्रश्न आएंगे, किन चैप्टर्स पर फोकस करना है, किसमें सबसे ज्यादा, किसका सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है। परीक्षा की तैयारी शुरू करने से पहले हम पाठ्यक्रम को समझें, परीक्षा पैटर्न को समझें। अच्छी तरह से ये अगर ये हम समझ लेते हैं तो हमें अपने छोटे छोटे गोल सेट करने में आसानी होती है, हमें अपने ध्यान को केंद्रित करने में आसानी होती है कि किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस प्रकार आप अपने एक बड़े गोल को छोटे छोटे गोल में सेट करने में सक्षम हो जाएंगे और वो छोटे छोटे गोल अचीव करते हुए आप अपना बड़ा गोल हिट कर जाएंगे। तीसरा टिप है साधन, टूल्स। यानी किसी भी टारगेट को हिट करने के लिए हमें जरूरत होती है साधनों की। यानी आपने सुना होगा, साधन बिना साधना संभव नहीं है। अच्छे बुक्स लेना, अच्छे राइटर्स की बुक्स लेना, अच्छे शिक्षकों से मिलना, अच्छे शिक्षकों से मार्गदर्शन प्राप्त करना। गूगल गुरु है, यूट्यूब है, यह बहुत आसान है। साधनों को जुटाना सबसे महत्वपूर्ण होता है हमें हमारे टारगेट को हिट करने के लिए। चौथा टिप है साधनों का उपयोग, यानी टाइम मैनेजमेंट। साधन तो है, तो साधनों का उपयोग जितने अच्छे से हम
टाइम मैनेजमेंट के थ्रू करेंगे, उतना ज़्यादा हम अपने लक्ष्य की ओर उतनी आसानी से हम बढ़ेंगे, पहुंचेंगे। एक समय सारणी बनाइए, शेड्यूल बनाइए और अपनी पढ़ाई को व्यवस्थित करते हुए समय और साधनों का प्रभावी ढंग से आप उसका उपयोग कर सकेंगे। आपको इसमें बहुत सहायता मिलेगी। अपनी पढ़ाई को विषयों और समय के अकॉर्डिंगली आप उनको विभाजित कर लीजिए, उन्हें स्टेप में बांट लीजिए और प्रत्येक विषय के लिए आप देखेंगे कि आपको पर्याप्त समय मिल रहा है। पर्याप्त समय मिलेगा, आप देखेंगे कि आपने उनको बहुत ही अच्छे तरीके से आपने उनको मैनेज कर लिया है। अब आपको लगेगा कि हाँ, हम अपने लक्ष्य की ओर आसानी से बढ़ रहे हैं। 5वां टिप्स है, नोट्स बनाइए। नोट्स, शॉर्ट नोट्स होते हैं और एक विस्तृत नोट्स जो हम बनाते हैं वो हमारे रिपीटेशन के लिए काम में आते हैं। तो शॉर्ट नोट्स क्या होता है? शॉर्ट नोट्स से होता है कि जब भी हम कहीं कोई दिमाग में हमारे कोई विचार आया, तुरंत उसे राइट डाउन कीजिए। वो की पॉइंट होते हैं, वही ऐसे की पॉइंट होते हैं जिनके दम पर आप अच्छे और विस्तृत नोट्स तैयार कर पाते हैं। पढ़ाई करते समय महत्वपूर्ण बिंदुओं को और अवधारणाओं को नोट करते जाइए। नोट्स बनाने से आपको रिवीजन करने में आसानी होती है और महत्वपूर्ण जानकारियां याद रखने में मदद मिलती है। शॉर्ट नोट्स जो रहते हैं वो की पॉइंट बनकर के सामने आएंगे आपके। आप ये इसको आजमाइएगा कि एक छोटा सा विचार आता है और हम उसको भूल जाते हैं, लेकिन यदि अगर आप छोटा सा विचार, आइडिया यदि तुरंत शॉर्ट नोट्स की तरह नोट करेंगे तो आपको विस्तृत नोट्स बनाने में आसानी होगी। 6वां टिप है, पिछले वर्ष के प्रश्न पत्रों को हल करें। पिछले वर्ष के प्रश्न पत्रों को हल करने से क्या लाभ मिलता है? आपको पैटर्न समझने में आता है, प्रश्नों को प्रकार समझने में आता है, आपकी तैयारी का आकलन कर सकते हैं, आप कमजोर क्षेत्रों को पहचानने लगेंगे। आप देखेंगे मेरा कौन सा वीक पॉइंट है, मैं किस जगह पर, मतलब मैं वहां पर मुझे लग रहा है कि और अधिक प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। तो प्रश्न पत्रों को हल करके देखने से आपको आपके अंदर कॉन्फिडेंस आने लगेगा। आपको लगेगा कि अरे ये एग्जाम्स तो मैं दे चुका हूँ, पहले भी दे चुका हूँ, समझ चुका हूँ। यानी आप वहां पर मेन एग्जाम में आपको तकलीफ नहीं आएगी। और 7वां टिप है, सबसे महत्वपूर्ण टिप है, प्रैक्टिस, अभ्यास करें। करत करत अभ्यास मूर्ख भी होत मतिमान। अभ्यास वो वस्तु है, वो टिप है, वो जादू है कि अभ्यास जैसे जैसे आपका मजबूत होता जाएगा वैसे वैसे आप निडर होते जाएंगे, आपका भय समाप्त हो जाएगा। परीक्षा से पहले पिछले वर्ष के प्रश्न पत्रों के माध्यम से आप निरंतर मॉक टेस्ट दें। इससे आपको परीक्षा के माहौल में सहज होने में, अपनी गति को समझने में, सटीकता में सुधार लाने में आपको सहायता मिलेगी। यदि अगर आप यह कर लेंगे, आप अभ्यास करते जाएंगे, आप निडर होते जाएंगे, तो अब आप देखेंगे कि आपको पर्याप्त नींद आ रही है, आप तनाव मुक्त हैं, सकारात्मक सोच आएगी, आपके व्यवहार में आत्मविश्वास झलकेगा। आप देखेंगे निश्चित रूप से आपको स्वयं को प्रतीत होगा कि आप अपने लक्ष्य के कितने निकट हैं और उसके अनुरूप आप परिश्रम कर रहे हैं और अधिक आवश्यकता है या नहीं है, ये आप तय कर पाएंगे। आप विश्वास रखिए, सफलता 1000% आपके कदम चूमेगी। इसी प्रकार आप समय और आवश्यकता अनुसार अपने प्लान में बदलाव करें और लक्ष्य को प्राप्त करें।